हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग अभी मैक्सिमा मिनिमा की जो एक्सरसाइज है 6.3 हम चैप्टर 6 वो कर रहे हैं एंड उसमें अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए एंड इस क्लास में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स करना स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं करे तो प्लीज उनको करिए, ठीक है। एंड जो प्रीवियस क्लासेस उनको अटेंड करना, तो तभी आपको ये भी चीजें, ये क्वेश्चंस भी बढ़िया समझ में आएंगे। या तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट करिए, बिकॉज अब से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे मोस्टली चीजें क्या होती हैं, आपको जो क्वेश्चन चलने वाले वहां पर कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन देगा कि कुछ ना कुछ चीज आपको गिवन है, कांस्टेंट या वेरिएबल जो भी गिवन होंगे। देन आफ्टर दैट आपको कोई एक फंक्शन होगा जिसको मैक्सिमाइज करना होगा या प्रूफ करना होता है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, ठीक है जी। या कुछ चीज फाइंड आउट करनी होती है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि क्या क्या चीजें क्वेश्चन में हमें या किस किस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें हमें क्या चीजें निकालनी होती हैं, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखते हैं you have to find two positive numbers जिनका सम 16 है। ऐसा ही एग्जाम्पल था, वहां पे स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पर बोलता है find two positive number whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum। इक्वेशन था आपका एग्जाम्पल्स में, वहां था स्क्वायर इज मैक्सिमम आई गेस, ठीक है। बट यहाँ पर बोलता है कि उनका क्यूब मिनिमम है। एक कंडीशन लगा दी इसने, इसने क्या बोला कि लेट, हम पहले चलो लेट कर लेते, लेट द टू नंबर्स whose सम इज 16। आपसे बोल रहे दो नंबर है उनका सम 16 है, तो एक नंबर है आपका मान लो, एक को मान लो यार x मान लो एंड दूसरे को आप मान लीजिए बेटा 16 माइनस एक्स। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 माइनस एक्स और x को ऐड करो कितना आ जाएगा, 16। अगर एक x है तो दूसरी 16 माइनस एक्स। अब आपसे बोलता है आपको इस तरीके से x निकालना, मतलब x ऐसा होगा, ऐसा नंबर होगा, अगर मैं इन दोनों का क्यूब को ऐड करूं ना तो वो जो वैल्यू निकल गया है वो मिनिमम निकल गया है, ठीक है। तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स, तो दोनों का एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स क्यूब, मतलब जो ये सम हो ना, ये जो वैल्यू आ रही है कम से कम आनी चाहिए। आप x की बहुत सारी वैल्यू रख सकते हो बेटा, दो नंबरों को ऐड करके 16 आ सकता है, 1 प्लस 15 करके 16 आ सकता है, ठीक है। 2 प्लस 14 करके 16 आ सकता है, और भी कोई डेसिमल वैल्यू भी आप इवन ले सकते हैं, बिकॉज कुछ कोई भी नंबर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पर बट हाँ, नंबर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। पर कंडीशन ये भी बोल रहा है कि यार तुम कोई भी नंबर ले रहे हो बट कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए कि उनको उनके क्यूब को ऐड करें तो वो सबसे कम से कम हो, वही नंबर ऐसे हो, ठीक है। तो वो कौन से नंबर होंगे, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो कम से कम का मतलब है आपको एक फंक्शन दे दिया उसने, देखो ना एक फंक्शन की फॉर्म ही तो है, ठीक है। यार ये फंक्शन जो है तुम 9th क्लास से पढ़ते हो, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। अब 9th क्लास से क्या करते हो, पढ़ते आते थे ना कि पॉलिनोमियल है, पी एक्स है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कुछ वैल्यू डालो तो कुछ निकल के आता है। तो ये कुछ वैसे ही तो फॉर्म आ रही है, ये आपके एक फंक्शन की फॉर्म आ गई सर। ये यहाँ पे कुछ इनपुट जाएगा आउटपुट आएगा, तो वो यही बोल रहे हैं कोई फंक्शन है, इसको चलो सम ऑफ क्यूब्स को मैंने क्या मान लिया, इसको हमने कंसिडर कर लिया, इसको हमने एस एक्स, कोई एस एक्स नामक एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, सम फंक्शन बना दिया, ठीक है। और जहां पर हमारा जो वेरिएबल है वो है एक्स है, और हमें क्या चाहिए कि ये जो फंक्शन है, इसकी कम से कम वैल्यू है, इस पूरे फंक्शन की कम से कम वैल्यू है, और किस पॉइंट पे आएगी वो भी हम निकाल लेंगे, मतलब x की किस वैल्यू पे सबसे कम होगा वो भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है उससे पहले आपको निकालने होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए होते हैं। अब वो कैसे निकलते हैं, सबसे पहले हम फंक्शन को करते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। तो आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू 16 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स का, सॉरी 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, माय बैड। 16 माइनस एक्स का होल क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज 3x स्क्वायर। तो वो आपने कर दिया, इसको थोड़ी देर के लिए t कंसीडर करा, बट फिर 16 माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव चेन रूल के तहत, तो वो कितना हो जाएगा बच्चे, आपका -1 हो जाएगा। तो फाइनली हम बात करें तो एस डैश एक्स कितना आ जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी 3x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 3, ऐसा करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आपने 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का
होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये चीज आपको मिल रही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप क्या करेंगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप एच डैश एक्स को किसके बराबर रख दोगे, 0 के बराबर। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 3 तो 0 के नीचे चला जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, ये भी ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, एंटी लगा दो यहाँ पे। ठीक है, या तो आप इसके 16 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलो, फिर जो चीज कट रही काट दो, या तो सिंपली एंटी लगा सकते हो। ये 3 को तो तुमने 0 के नीचे फेंक दिया, ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 16 प्लस एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो होगा, आपने क्या करा, a माइनस बी और a प्लस बी, चलो लिख देता हूँ कंप्लीटली इसको। आपने लिखा a माइनस बी और दूसरा हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चे। x, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x माइनस 16। एंड बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x में से x उड़ जाएगा, 16 इक्वल्स टू 0, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो फाइनली आप देखोगे आपके पास वैल्यू क्या निकल के आ रही है, x की वैल्यू निकल के आ रही है बच्चे, कितनी आ रही है, 8 आ रही है। कितनी आ रही है, 8 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। बात समझ में आती है। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे आपकी 8। अब ये जो 8 है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट है। इस 8 पे या तो ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, या तो मिनिमम होगी, या तो कुछ नहीं हो सकती, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। तो हमें चेक करना पड़ेगा ये x इक्वल्स टू 8 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। बट हम क्या चाहते हैं, क्या हो, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाए जी, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने एच डबल डैश एक्स चेक करने की कोशिश करी। तो वो कैसे करोगे आप, एच डैश एक्स से आपका निकला था, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो फर्दर। तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट होने पर बच्चे, ये हो जाएगा 3, तो ब्रैकेट में रहेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर क्या हो जाएगा माइनस 16 माइनस एक्स का, एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 माइनस एक्स। अब ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, माइनस एक्स का भी तो डेरिवेटिव करोगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1, जैसे यहाँ पे करा था, इसका माइनस एक्स का -1 हो गया था, इसका भी माइनस एक्स का -1 होगा, तो वो इस माइनस को कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है बच्चे, आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो एच डबल डैश एक्स को थोड़ा सा मैं रिफाइंड करके लिख देता हूँ। तो ये कैसा हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। यहाँ बचेगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 16 माइनस एक्स। तो x से x बेटा क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो एच डबल डैश एक्स, तो आप 6 इंटू 16 कर दो, कितना हो जाएगा, 96 हो गया। एट x इक्वल्स टू 8, तुमने x की वैल्यू क्या डाली, 8 डाली यहाँ पे, x की वैल्यू क्या डाली आपने, 8 डाली। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 8 डालने पे, यहाँ लिख लेता हूँ, ये 96 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0। हमने क्या पढ़ा था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, अगर आप क्या करते हो, जो आपका फंक्शन है उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो, और जो क्रिटिकल पॉइंट है अगर उसकी वैल्यू वहां डालते हो, क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू डालने पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, देन यू विल से दैट क्रिटिकल पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और लेस देन 0 आती तो दैट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फाइन, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे बच्चे, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एच डबल डैश 8 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है, x इक्वल्स टू 8 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो इसका मतलब इसी पॉइंट, अगर 8 को तुम यहाँ फंक्शन में डालोगे, यहाँ पे डालोगे, तो क्या होगा, आपका लीस्ट वैल्यू आने वाली है। तो एट x इक्वल्स टू 8, x will give मिनिमम या लीस्ट वैल्यू, आप बोल दो मिनिमम वैल्यू। फाइनली आप लिख देंगे therefore the numbers are, therefore the numbers are, एक हो जाएगा 8, दूसरा भी क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 विल बी, ये भी कितना आ जाएगा आपका 8 आ रहा है, 8 एंड 8 16 है ना दोनों का सम, हाँ 16 माइनस 8।
ठीक है, जिनका क्यूब क्या होगा आपका मैंने होगा whose the numbers are 8 and 8 whose sum of cubes is minimum। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है जी, तो देखो हर क्वेश्चन में आपको ये ऐसा करना होगा कि आपको एक फंक्शन होगा, उसको बताना होगा वो मिनिमाइज हो रहा है किस पर्टिकुलर वैल्यू पे, बट वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट तो निकलेगा, बट चेक करना पड़ेगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में ये चीज आती रहेगी, तो पॉज करिए और आराम से कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। एंड क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है बच्चे, आपका एक स्क्वायर पीस है आपका 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। आपसे क्या बोल रहा है, आपका एक स्क्वायर पीस ऑफ 10 है कुछ इस तरीके से, एक कुछ इस तरीके से बच्चे स्क्वायर पीस है। ठीक है, ये 10 का एक आपके पास एक पीस है एंड क्या कर रहे हैं, इससे हम क्या बना रहे हैं, एक बॉक्स बना रहे हैं। इससे हम क्या बना रहे हैं बच्चे, एक बॉक्स बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं एक बॉक्स, हम इसके कॉर्नर्स को, इसके जो कॉर्नर्स है ना, इसके कॉर्नर्स में से कुछ ऐसा स्क्वायर शेप क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। स्क्वायर शेप को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इस तरीके से इतना पोर्शन हम कट कर देंगे। ठीक है, और इतना पोर्शन जब आप कट करोगे, ये पोर्शन कट करोगे, तो उसके बाद क्या बचेगा, देखो ये पूरा का पूरा जो 10 था आपका, इस 10 की पूरे की लेंथ कितनी थी बच्चे, 18 है। बोलता ना स्क्वायर शेप है, 18 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर का शेप है, पूरा लेंथ है, सॉरी 18 सेंटीमीटर का लेंथ है इसका। ठीक है, साइड 18 सेंटीमीटर की है। आप क्या करते हो, साइड में से ऐसे स्क्वायर कट कर लेते हो। ये साइड में से जब आपने स्क्वायर कट करे तो इन स्क्वायर की डायमेंशंस आप क्या मान लो, x मान लो। क्या डायमेंशन है बच्चे इसकी, x डायमेंशन है। इतनी बात समझ में आती है आपको। ठीक, फिर उसके बाद ना कट करने के बाद कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। देखो आपने क्या करा, जैसे ये एक पेपर है, ये स्क्वायर 10, ये मतलब 10 है आपका, स्क्वायर शेप की है। इसमें से आपने इस कॉर्नर में से इस तरीके से आपने स्क्वायर को कट कर लिया, ऐसे चारों कॉर्नर से कट करा। कट करने के बाद आप क्या करोगे, अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसी 10 को आपने इस तरीके से फोल्ड करा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा फोल्ड कर लोगे। तो फोल्ड करने के बाद इवन आप भी अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर सकते हो, ऐसा पीस कट करके देख सकते हो। इस तरीके से देखो ये क्या शेप बन रहा है आपका, एक बॉक्स टाइप का बन रहा है। एक ऐसा बॉक्स बन रहा है जिसका टॉप नहीं है, देखो ना, इट इज अ, ये 2D से एक 3D फिगर बन गया। ठीक है जी, तो आपका क्या बन रहा है, एक तरीके का ये बॉक्स बन रहा है, बन रहा है। ठीक है, अब इस बॉक्स में देखो जो पहले साइड थी उसका, ये अगर मान लो ये कितनी थी आपकी, 18 थी ना, पूरी 18 थी, तो यहाँ से x और x तुमने उड़ा दिया, तो ये जो साइड बचेगी, अब जो बॉक्स होगा, इस बॉक्स की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चे, इस बॉक्स की लेंथ अब ये होगी ना, नहीं, पुरानी ये 18 थी, 18 से अब कितनी बच गई इसकी लेंथ, 18 माइनस x दैट इज 18 माइनस 2x बच जाएगी। कितनी बच जाएगी यहाँ पे, ध्यान से देखो, हम यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो आपने 18 में से x और x माइनस कर दोगे तो ये कितना बच जाएगा बच्चे आपका, ये बचेगा आपका 18 माइनस 2x। इसकी जो लेंथ हो जाएगी 18 माइनस 2x होगी, 18 माइनस 2x भी इसकी क्या होगी, ब्रेथ होगी। ठीक है, जो आपका ये बना, आपका बॉक्स बना। ठीक है, जो 10 है उसको काट के फोल्ड करके, ये फ्लैप्स मैंने इस तरीके से फोल्ड करे, इसके बाद तुम्हारा क्या बन रहा है, एक बॉक्स बन रहा है। ये तो बोल रहा है आपसे, तो बाय कटिंग द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। तो आपसे क्या बोलता है कि ये जो तुमने फ्लैप बनाया बच्चे, ये जो तुमने मतलब फ्लैप करके ये जो बॉक्स बनाया, तो बॉक्स बनाया होगा तो यहाँ पे जो कट करे इस वजह से तो बॉक्स बन पा रहा है, फोल्ड हो पा रहा है। तो आपसे बोल रहे जो आपने कट करा, ये जो आपने स्क्वायर कट करा है ना, यहाँ से जो स्क्वायर कट करा, इस तरीके से स्क्वायर कट करा, इसकी डायमेंशन बता दो। ये x की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, तब एक छोटी और कंडीशन दे रहा है, वो तब की बात है जब जो तुम बॉक्स बना रहे हो वो क्या हो, उसकी वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो। उसकी वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम। x में भी 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितना काटे कि जो बॉक्स बने उसकी वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम है। अब ध्यान से सुना, है जो बॉक्स बना इसकी डायमेंशन देखो, इसकी लेंथ क्या आ रही है 18 माइनस 2x, ये भी चीज क्या होगी, ब्रेथ भी क्या होगी 18 माइनस 2x, बट इसकी हाइट क्या होगी, देखो जब ये साइड कितनी है, ये वाली साइड जो कटी हुई है, ये साइड है x, जब तुम इसे फोल्ड करोगे यही x तो इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। यही x तो जब आपने फोल्ड करा तो x इसकी क्या हो गई, ये जो चीज है
जब आप फोल्ड करोगे, ऐसे करके फोल्ड करोगे बेटा, तो एक्स इसकी क्या निकल के आ रही है, देखो ना तुम्हारे सामने निकल के आ रहा है, एक्स क्या निकल के आ रही है, हाइट निकल के आ रही है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, मैं लिख लेता हूँ डिटेल थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे। हम क्या लिखेंगे, हमने लेट कर लिया, पहले तो हम लिख लेंगे वी हैव, क्या गिवन है हमें, वी हैव अ स्क्वायर पीस ऑफ 10 स्क्वायर पीस आपको दिया 10 का, ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने अगर आप लेट कर लो, आप क्या कर रहे हो, x सेंटीमीटर का, x सेंटीमीटर साइड का आप क्या कर रहे हो, एक स्क्वायर चारों कॉर्नर से क्या कर रहे हो, उसके कट कर रहे हो, सही है। एंड वी कट, ठीक है, अ स्क्वायर ऑफ साइड x फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से आपने x सेंटीमीटर का, x सेंटीमीटर साइड का क्या करा बच्चा, आपने एक स्क्वायर क्या कर लिया है, कट कर लिया, फाइन। फिर आपका नाउ आफ्टर फोल्डिंग अप फ्लैप्स ऑफ टिन, आपको क्या मिलता है, वी हैव अ बॉक्स whose लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, उसकी लेंथ हो जाएगी आपकी, उसकी लेंथ हो जाएगी 18 माइनस 2x। ये जो लेंथ थी बच्चे, ये पूरी 18 थी, जब तुमने यहां से x और x उड़ा दिया तो कितना बचेगा, 18 माइनस 2x बचेगा। इस x को और इस x को माइनस करोगे, इस x को ऐड करा, 2x को आपने 18 से माइनस कर दिया, तो इसकी भैया लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या आएगी, लेंथ भी 18 माइनस 2x होगी, ब्रेथ भी आपकी 18 माइनस 2x होगी, एंड आपकी जो हाइट होगी, पर हाइट हो जाएगी बच्चे आपकी क्या, x हो जाएगी। भाई जब आप ये ऐसे करके उठाओगे, फोल्ड करोगे, तो हाइट तो x ही रहेगी आपकी, अभी दिखाया भी था मैंने आपको, हाइट x रहेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज रहेगी जब आप इसको खुद पेपर कट करके फोल्ड करके देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, घर पे करना है इसको। एंड देन आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या है बच्चे आपका, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, बट आपका, आप लेट कर लो, लेट कर लेना, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को आपने मान लिया, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को आप क्या मान रहे हो, v मान लो, क्या मान लो बच्चे आप, v कंसिडर कर लीजिए, क्या कंसिडर कर लीजिए, v मान लिया आपने, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स v है। लेंथ की जगह क्या लिखूंगा मैं, 18 माइनस 2x, ब्रेथ की जगह 18 माइनस 2x, हाइट की जगह आ जाएगा आपका x। इतनी बात समझ में आती है। अब ध्यान से एक चीज सुनो मेरी, क्वेश्चन में तुम्हें क्या कह रहा है, वापस से आता है क्वेश्चन में, तुम्हें कहता है एक स्क्वायर 10 था, आपने करा, आपने करा कि भाई साहब इसके ना यहां से चारों कॉर्नर्स में से आपने एक स्क्वायर कट कर लिया, स्क्वायर कट करने के बाद आपने अगर जब इसको ऐसे करके फ्लैप, जो उसके बचे हुए इस तरीके से फ्लैप्स निकले हुए थे, इनको फोल्ड अप करा, तो फोल्ड करने के बाद क्या बन जाता है, एक बॉक्स बन जाता है, क्या बन जाता है, बॉक्स बन जाता है। जो बॉक्स बनता है उसकी आपको डायमेंशंस पता चल गई, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x और x है। अब आपसे बोलता है कि जो इसका वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, इस तरीके से आप क्या करोगे, ये स्क्वायर कट करोगे, उस लेंथ का स्क्वायर कट करोगे, तो आपको क्या निकालना है, ये x फाइंड आउट करना है। अब मोस्टली जितने क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना, आपको यहां से अब धीरे धीरे करके समझना आने लगेगा। आपने एग्जाम्पल्स करे तो बहुत वेल एंड गुड है, नहीं करे तो प्लीज देख लेना उन एग्जाम्पल्स को जो एक्सरसाइज में करे हुए इसके, ठीक है, बट नहीं करे तो यहाँ पर भी आप देखोगे समझ में आने लगेगी चीजें। तो आपको क्या करना है यार, आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो हर क्वेश्चन में आपको ये चीज मिलने वाली है, कुछ गिवन होगा, जैसे गिवन था 18 साइड गिवन थी स्क्वायर की, फिर उसके बाद सेकंड चीज क्या होगी, कुछ फंक्शन, कोई आपको एक फंक्शन देगा जिसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, जिसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आपको बताना है कि मैक्सिमम आने वाली है, मिनिमम आने वाली है। तो वो कैसे बताते हो आप, भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप चेक करके बताते हो कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कोई होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा कुछ होगा जिस पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे इस फंक्शन में, वॉल्यूम फंक्शन में ना, आपको चेक करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे, कब दे, मतलब कहां पे दे, वो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है,
बात समझ में आती है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, अब x की वो वैल्यू चाहिए जहां पे मैक्सिमम हो, तो इसको क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट कर दोगे। बट उससे पहले थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा v कितना आ जाएगा बच्चे, v आ जाएगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x को मैं लिख सकता हूँ 18 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू x, लिख सकते हैं ना भाई। a माइनस सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, सॉरी यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अरे 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x करोगे ना, दोनों चीजें सेम है आपकी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 बच्चे, फिर 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर 2ab दैट इज माइनस का 72x। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, x से मल्टीप्लाई कर दो, तो v मेरा आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर प्लस 324x। थोड़ा सा मैंने इसको ना x क्यूब x स्क्वायर x की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री को पहले लिखा और तो कुछ नहीं करा, रीअरेंज कर दिया x से मल्टीप्लाई करके। ये आपका वॉल्यूम फंक्शन आया, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम फंक्शन है किसके इस टर्म्स में, x के टर्म्स में। अब आपको क्या करना है बच्चे, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम बताने की, मैक्सिमम होगी x, ठीक है, बट x की किस पॉइंट पे होगा वो निकालना पड़ेगा, x का वो पॉइंट दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो आपने v डैश x निकाल लिया, इट विल बी 12x स्क्वायर माइनस का 72 into 2 will be what, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 144 x प्लस 324। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे जी, इसको किसके बराबर रख दो, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स 0 के बराबर रख दो, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324 को आपने 0 के बराबर रखा। यहां से बच्चा आपका 12 आई गेस कॉमन आना चाहिए, ठीक है। 12 अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24 2 84 7, ये बच रहा है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 को। देखो 27 कितना जा होता है, 27 9 3 जा 27 और दोनों को ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट आई गेस आती होगी आप लोग को, नहीं आती तो मैं सिखाऊंगा नहीं, आप मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे तो ये दो फैक्टर निकल के आएंगे, x माइनस 3 और x माइनस 9, ठीक है। आई हैव लेस स्पेस तो इसलिए मैं थोड़ा से स्टेप्स स्किप करूंगा, मतलब स्टेप स्किप ही क्या है, ये आप भी स्ट्रेट अवे ये लिख सकते हो, x माइनस 3 x माइनस 9 आ रहे हैं आपके दो फैक्टर्स आ रहे हैं। आपको x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ रही है x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 9 आ रही है। x की वैल्यू या तो 3 होगी या तो 9 आ रही है। अब आप खुद सोचो x की वैल्यू 9 हो सकती है, इफ x इक्वल्स टू 9 देन आप देखो क्या होगा, देन आप देखो क्या होने वाला है। अगर आप x को 9 ले लोगे, x को क्या ले लिया आपने, 9 ले लिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देन लेंथ पता है कितनी हो जाएगी आपकी, 18 माइनस 2 इंटू 9 दैट इज 0 हो जाएगी, नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप x की वैल्यू क्या ले लेते हो बेटा, 9 ले लेते हो अगर आप क्रिटिकल पॉइंट, तो उसकी वजह से आपका जो क्या बनेगा, जो टिन का डब्बा बना, जो आपका स्क्वायर को कट करके जो आपने क्या बनाया, बॉक्स बनाया, उसकी लेंथ कितनी आ गई भाई, 9 लेने पे 0 आ रही है, 3 लेने पे कुछ ना कुछ तो आएगी, 3 लिया आपने 2 3 6 12 आ रही है, लेंथ कितनी आ रही है, 12 आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो हम 3 को एक्सेप्ट करेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 ही इज क्रिटिकल पॉइंट, यही आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया। अब ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट निकला, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, बिकॉज ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं हमें पता नहीं होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं हम, ये मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, ऐसा ये तो होता है, देखो इन पॉइंट्स पे साइन का ग्राफ का बना रहे ऐसा, ये जो है इस पे एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड एट पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, जहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो तो जहां मिनिमम वैल्यू आ रही होती है, अगर आप क्या करते हो एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स बोले तो आपका जो स्लोप होता है किसका, टेंजेंट का, उसकी वैल्यू अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है
मतलब अगर आपका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एफ डैश एक्स मतलब एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी और मिनिमा भी, तो जो आपने डिफरेंशिएट करा उसको हम 0 के बराबर रखते हैं ताकि हमें क्या निकाल पाए, इसको निकाल पाए, सी और डी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा को। तो ये हम ये काम कर रहे हैं। अगर ये आपको ज्योमेट्रिकली ये क्या कहना चाहते हैं चीज समझ में नहीं आ रही तो प्लीज गो थ्रू द एग्जांपल्स, जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वहां पे जरूर जाइए, उसको देखिए, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, तो वहां से थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। x इक्वल्स टू 3 आपका क्रिटिकल पॉइंट आता है। अब आप इस क्रिटिकल पॉइंट को कहां इंसर्ट कर लो यार, यहाँ v डैश सॉरी v डबल डैश x में पुट करोगे ताकि आप चेक कर पाओ ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो आपने क्या कर लिया, v डबल डैश x निकाल लिया, तो वो कितना होगा जी, इसको मल्टीप्लाई करा आपने 2 into 12 दैट विल बी 24x माइनस 144। तो आपने अगर अब इसको वैल्यू डाल दी तो एट x इक्वल्स टू 3 v डबल डैश 3 की वैल्यू 24 into 3 माइनस 144 कितना आएगा बच्चे, 144 में से हमें क्या माइनस करना है, 3 4 12 2 1 3 2 6 72 है, चलो 72 ही आ रहा है, माइनस का 72 आ रहा है, क्या बच्चे माइनस का 72 आ रहा है। देखो क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। आपने देखा v डबल डैश x पे x इक्वल्स टू 3 डालने पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आना बोलने तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मतलब x इक्वल्स टू 3 पे ये मैक्सिमम आपका, ये अगर आप 3 सेंटीमीटर का करोगे, स्क्वायर कट करोगे तो जो वॉल्यूम निकल के आने वाली है भाई, यही फंक्शन है ना, ये फंक्शन कौन सा है, वॉल्यूम फंक्शन, तो वॉल्यूम क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या निकल के आया बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अब इन बातों को लिख लोगे आप, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या निकल के आता है कि v डबल डैश थ्री की वैल्यू क्या निकल के आई, लेस देन 0। ये इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाई x इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जो वॉल्यूम फंक्शन है उसकी जगह आप क्या लेते हो, अगर 3 लेते हो तो v3 इस क्या होगी आपकी, ये आप ऐसा लिख लो, vx हाफ वॉल्यूम फंक्शन की हाफ मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट x इक्वल्स टू 3। तो फाइनली एक स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे बच्चे, फाइनली एक स्टेटमेंट आपने क्या लिख देना है कि हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट, तो 3 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर to be cut so that volume of box is maximum। बात समझ में आती है आपको, लास्ट वाली स्टेटमेंट तो आप ऊपर से ही हेल्प लेके बना सकते हो, ठीक है जी। तो हमने अगर 3 सेंटीमीटर की हमें साइड कट करनी पड़ेगी बच्चे, तो आराम से पॉज करके इसको समझ के एकदम कॉपी करो बढ़िया से। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बट इसमें थोड़ा सा क्या है, वहां पे आपका स्क्वायर था, जो 10 था, यहाँ पे 10 कैसा है, रेक्टेंगुलर है। आपसे बोलता है कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 10 45 सेंटीमीटर बाय 24। यहाँ पे बच्चे कुछ इस तरीके से आपका रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। कैसी शीट है जी आपकी, एक रेक्टेंगुलर शीट दे रहा है आपको, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर शीट के साथ क्या कर रहे हैं, इसके भी कॉर्नर से क्या करता है, स्क्वायर कट करता है, ऐसा ऐसी क्वेश्चन है सिमिलर टू दैट, बट यहाँ पे थोड़ा सा डायमेंशंस के साथ उन्होंने क्या कर दिया है, चेंजेस करें, यहाँ से स्क्वायर कट करो यार, ठीक है। आपने चारों कॉर्नर से अगर एक स्क्वायर कट करा है, ठीक है। आपको नहीं बता रहा कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करा है, बट वही आपको निकालना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकालना था। बट आपको बोलता क्या है, आपका जो 10 है वो क्या है, किस शेप, कितना है उसका लेंथ है 45 सेंटीमीटर। अच्छा, इसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपका 3 सेंटीमीटर, हाँ भाई जब आप लिखोगे ना नंबर है उसका यूनिट जरूर लिख देना 3 सेंटीमीटर, वरना मार्क्स कटता है उसका, ठीक है। 0.5 मार्क्स कट कर सकता है एग्जामिनर। 45 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी बच्चा आपकी लेंथ, ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी, दैट विल बी योर 24 सेंटीमीटर आपकी ब्रेथ। तो ये आपको दे रखा है, आपका जो रेक्टेंगुलर 10 है उसके डायमेंशंस दे रखे हैं। अब आपसे बोलता है साइड से आपने ऐसे क्या कर दिया, फिर से स्क्वायर कट कर दिया। स्क्वायर कट करोगे तो बेटा आपने लेट कर लिया, स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है
x है बच्चे, ठीक है। अगर स्क्वायर की साइड x है तो जो अब नई लेंथ निकल के आएगी, जो ये बचेगा ना, बिकॉज यही चीज तो फोल्ड होकर ऊपर आएगी, तो ये जो आएगा, ये लेंथ कितनी होगी, जो आपका जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ कितनी निकल के आएगी, दैट विल बी 45 माइनस 2x, ठीक है। और जो नई ब्रेथ निकल के आएगी दैट विल बी, वो कितनी होगी बच्चे आपका, दैट विल बी 24 माइनस 2x। आपने इस x और x को 24 में से माइनस कर दिया, इस x और इस x को भी आपने किससे माइनस कर दिया, 45 में से, ठीक है। हाइट उसकी कितनी होगी बॉक्स की, x होगी, हाइट x होगी, बट उसकी लेंथ और विड्थ कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 2x और 24 माइनस 2x सेंटीमीटर होगी। ये चीज आपने लिख देनी है सर। तो लिखेंगे आप यहाँ पे सबसे पहले सेम चीज कि आपने लिख देना, गिवन क्या है आपको, गिवन है रेक्टेंगुलर 10 आपको गिवन है बच्चे, रेक्टेंगुलर 10 कितना दे रखा है, 45 बाय 24, ठीक है। हमने क्या करा, अ स्क्वायर is cut from each corner, ठीक है, and by folding of flaps we made a बॉक्स, हमने एक बॉक्स बनाया जिसकी लेंथ क्या होगी, जिसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 45 माइनस 2x सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगी 24 माइनस 2x सेंटीमीटर, एंड हमने लिखा अ स्क्वायर इज कट फ्रॉम ईच कॉर्नर, ब्रैकेट में लिख लो, ऑफ साइड x सेंटीमीटर का हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स कट कर रहे हैं, ठीक। साइड मतलब ये बॉक्स इस तरीके स्क्वायर आप कट कर रहे हो, सॉरी, एंड इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, h विल बी x सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, ये कट करने के बाद जो आपका बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो वॉल्यूम फंक्शन का निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हो जाएगा बच्चे आपका L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को क्या ले लो, v कंसीडर कर लो, इसको आपने v मान लिया, चलिए इसको आपने v मान लिया, तो लेंथ की जगह आप लिखेंगे 45 माइनस 2x, इसकी जगह लिखेंगे 24 माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका h की जगह आ जाएगा बच्चे x आ जाएगा, ठीक है। अब आपने सिंपली करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है जी। मतलब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो ताकि वॉल्यूम फंक्शन आपका बन जाए प्रॉपर्ली। तो क्या हो जाएगा जी, ये 45 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 24, 4 जो 16, कितना आ रहा है 1080, वेरी गुड। तो 1080 आ रहा है, फिर 45 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी, वैसे 90 भी लगा सकते हैं, चलो वैसे लिख देते हैं, 90x माइनस 24 इंटू 2 विल बी 48x एंड इट विल बी प्लस का 4x स्क्वायर, और इसको फिर फाइनली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, x से। तो v मेरा आ जाएगा, जो वॉल्यूम फंक्शन आएगा, x से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4x क्यूब हो जाएगा, 90 और 48 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी 9 4 13 138 x, x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x से इसको करोगे प्लस का 1080 x। ये आपके पास प्यारा सा वॉल्यूम फंक्शन निकल के आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे। आपको समझ में आ रहा है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम फंक्शन निकल के आ रहा है। वो वॉल्यूम फंक्शन कैसा है भाई, वॉल्यूम होगी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होगी, वो लिख दी तुमने, सारे के सारे x की टर्म्स में थे। तो आपका ये जो निकल गया एक फंक्शन निकल गया, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू डालोगे तो वॉल्यूम कुछ आएगा, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, इसको मैक्सिमम करना है आपको x के किसी पॉइंट पे।
तो भाई वही कंसेप्ट मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट आएगा, तो मतलब वो x निकालना पड़ेगा, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा वो मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा, भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकें। तो v डैश x कितना हो जाएगा बेटा, 3 4 जा 12x स्क्वायर माइनस 138 into 2 will be 2 8 16 6 7 276 x plus 1080। तो ये बच्चे आपका क्या आ गया, दिस इज योर व्हाट, ये आपका आ गया v डैश x। अब आप देखो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर रखोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आपने करा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080 आपने रख दिया वही 0 के बराबर। अब आप कॉमन लो, यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, आपका 6 कॉमन आ रहा है इन सारे से, इन सबसे क्या कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा। तो 6 अगर आप कॉमन लोगे यहां से 6 भी आएगा, इवन 4 भी आ जाएगा, 6 4 मतलब कितना आ जाएगा आपका, आई गेस 12 कॉमन आ जाना चाहिए फिर तो, ऐसे तो 12 कॉमन आएगा, चेक करते चलो 12। तो बचेगा के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2 जा 24 होता है 36 3 जा 23x प्लस 90, ओके फाइन आ रहा है 90 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 क्या होता है, 15 और 6, तो यार नहीं 15 इंटू 6 का होगा 19 इंटू 5 भी 90 नहीं आ रहा, आपको मल्टीप्लाई करके लाना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसका, और क्या आ सकता है 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 कितना होता है आपका 90 होता है, और उसको ऐड करोगे तो 23 आएगा। तो आपके इसके फैक्टर क्या निकल के आएंगे, x माइनस 18 और x माइनस मिडिल टर्म स्प्लिट आप लोग कर लेना, 23 को आप लिख सकते हो 18 प्लस 5, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे आपकी x की वैल्यू या तो 18 आएगी या तो कितनी आएगी 5 आएगी, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है भाई, आपके क्रिटिकल पॉइंट 2 निकल के आ रहे हैं, क्या निकल के आया बच्चा आपका, ये निकल के आ रहा है x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 18। अच्छा अगर आप x को 18 ले लो, x को क्या ले लो आप 18 ले लो, अगर आपने x 18 ले लिया, देन आप देखो जो ब्रेथ है आपकी, ब्रेथ कितनी थी 24 माइनस 2 इंटू 18 क्या आ जाएगा, 36 में से 24 गया, माइनस का कितना आएगा बेटा 12 आ जाएगा। क्या ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, उसका मतलब x इक्वल्स टू 18 पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 18 इज नॉट पॉसिबल। ये चीज का आपने ख्याल रखना है, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट तो आ जाएंगे बट आपको चेक करते रहना इन क्वेश्चंस पे कि वो पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। बिकॉज यहाँ अगर ये फंक्शन होता, नॉर्मल फंक्शन होता कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों वैल्यूज लेता, बट ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये भाई किसी भी चीज को इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, जहां पर ये जो लेंथ ब्रेथ भी है कुछ गिवन है, तो इन सारे क्राइटेरिया को क्या करना चाहिए, फिट बैठना चाहिए इनमें कि भैया आपने अगर यहाँ पर 12 ये जो डायमेंशन निकाल रहे हो आप, एक्स का एक डायमेंशन अगर उसको डाल रहे हो तो वैल्यू नेगेटिव 0 ऐसा कुछ मतलब गलत तो नहीं आ रहा कि भैया जो आपके इसको बेकार कर दे कि भाई नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, फिर भी आप लेके चल रहे हो आगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, x इक्वल टू 5 हमने लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो केवल यही आपका क्या टर्निंग पॉइंट है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 5 इज आपका क्या है बच्चे, क्रिटिकल पॉइंट आया बस, 18 नहीं है क्रिटिकल पॉइंट। हाँ नाउ अब आप चेक करोगे कि x इक्वल टू 5 जो है ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, ये भाई यही मेरा बैक पॉइंट है मैक्सिमम मिनिमा है, इसको चेक करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे आप, v डबल डैश x आपने निकाला जी, तो वो कितना आ रहा है 12x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 24x माइनस 276 बचेगा बस यहाँ पे। अब आपने क्या करना, x की जगह बेटा 5 डाल देना, पुट x इक्वल्स टू 5, तो v डबल डैश 5 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 24 इंटू 5 माइनस 276 कितना आ रहा है 1 5 4 जा 20 0 2 carry 5 to the 10 11 120 minus 1 276 minus 1 6
माइनस का 156 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 156 आ रहा है सर, जो कि क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव है तो उसका मतलब x इक्वल टू 5 विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो लिख देंगे आप बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका क्या है, v डबल डैश 5 की वैल्यू क्या आ रही है, इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। बेटा आप एसडीटी मत लिखना, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पूरा लिखोगे, ठीक है जी। यू हैव टू राइट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हैबिट में रखो इस चीज को। एक आध क्वेश्चन में लिख लिया चलता है यार प्रैक्टिस के दौरान, बट हमेशा लिख लो, फिर आदत बन जाएगी, एग्जाम में भी फिर ये करके आओगे। लिखो भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एग्जामिनर को क्या पता भाई, ठीक है। अब पता चला तुमने एसडीटी की जगह एसटीडी कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। एसटीडी का मतलब पता ही होगा तुम लोग को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, टीचर ही बोलेगा ये कौन सा है भैया, ठीक है। तो v डबल डैश 5 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। तो ये क्या बताना चाह रहे थे, सिंप्लाइज, ये इंप्लाई करता है x इक्वल्स टू 5 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड आपका जो वॉल्यूम फंक्शन है vx इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, व्हेन x इक्वल्स टू 5। तो फाइनली आप लिख दो जो आपको निकालना था, क्या निकालना था जी, आपको निकालना था व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, या साइड ऑफ square is 5 centimeter, so that volume of box is maximum। बात समझ में आती है? वीडियो को पॉज करो और आराम से कॉपी करो उसको, समझो उसको। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों हमारे पास, इसमें आपसे क्या बोलता है, इसमें आपसे बोल रहा है शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। आपको क्या गिवन है, देखो ध्यान सुनना, आपसे बोलता है गिवन फिक्स सर्कल, सारा लैंग्वेज का खेल है। मैक्सिमम एनवा में ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, बच्चे से हिलता नहीं, प्रैक्टिस नहीं करी जब उन्होंने, ठीक है। तो सारा खेल किसका, आपका प्रैक्टिस का है, लैंग्वेज को जानने का। प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जानोगे, मल्टीपल टाइम्स करोगे तो दिमाग में आपको चीजें रिटेन रहेगी, बिकॉज सारी चीजें नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो यू हैव टू डू मल्टीपल प्रैक्टिस ऑन दैट। ऐसा नहीं कि भाई मैं करा रहा हूँ, आपने एक बार कर लिया, खत्म होगी बात, आपको इस चीज को मल्टीपल टाइम क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब देखो ना, आप खुद ही इस चीज को निकाल नहीं पाओगे यहाँ से इन्फॉर्मेशन, ये फर्स्ट टाइम आपके लिए। इस ऐसा ही हमने एग्जाम्पल भी करके दिखाया था, आपको बोला गया था एक गिवन कोन है, गिवन कोन है, तो मैंने कहा था अगर कोन गिवन है तो क्या हो गया आपका, उसकी सारी डायमेंशन फिक्स हो गई। वैसे ही आपसे बोलता है एक गिवन फिक्स सर्कल है, सर्कल फिक्स है, तो सर्कल में एक ही तो डायमेंशन होती है बेटा, क्या होता है उसका बेचारे का, रेडियस ही तो होता है। क्या होता है उसका, रेडियस होता है। तो इसका मतलब इस सर्कल का क्या फिक्स है भैया, रेडियस फिक्स है, ठीक है। जैसे वहां पे हमने कोन का रेडियस, हाइट, उसकी स्लांट हाइट सब फिक्स कर दी थी, वैसे यहाँ पे इसका क्या फिक्स हो जाएगा, रेडियस फिक्स हो जाएगा। बात समझ में आती है? सो आपने बता दिया कि भैया क्या है आपका गिवन है, गिवन क्या है आपको, अ सर्कल विद रेडियस, इसका रेडियस क्या मान लेते हैं हम, ए मान लो, रेडियस ए सेंटीमीटर इज गिवन। तो ए क्या है बच्चे आपका, एक कांस्टेंट है, ए क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ आपसे बोलता है कि इसके अंदर अगर हम क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल्स बनाएंगे, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल्स। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर आप बहुत सारे रेक्टेंगल्स बना सकते हो, ये भी एक रेक्टेंगल बन सकता है, बन सकता है, ठीक है। ये भी एक रेक्टेंगल बन सकता है, बन सकता है, ये भी रेक्टेंगल आपका क्या बच्चा, आपका रेक्टेंगल है, थोड़ा शेप बिगड़ गया। अब एक ये भी रेक्टेंगल बन सकता है, कितने रेक्टेंगल्स आप इसको बना सकते हो, बतेरे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स आप बना सकते हो जो मतलब इसकी सारी साइड्स को क्या करें, टच करें, ठीक है जी। मतलब इसकी सारी साइड सर्कल्स को क्या करें, जिसको वर्टेक्स ऑन सर्कल हो, सर्कल्स में होने चाहिए सारे के सारे वर्टेक्स। तो ये बोलता है कि जो आपका मैक्सिमम एरिया देगा, वो वाला रेक्टेंगल आपका मैक्सिमम एरिया देगा जब वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। एक चीज ध्यान से सुनना, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, बट सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। रेक्टेंगल होने की बेसिक कंडीशन क्या है, चारों एंगल 90 होने चाहिए और अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए।
स्क्वायर में ही होता तो है, चारों एंगल 90 और अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट स्क्वायर क्या बोलता है, चारों साइड बराबर होनी चाहिए, जो रेक्टेंगल में नहीं होता। क्लियर हो रही बात? तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, सारे स्क्वायर क्या रेक्टेंगल ही होते हैं। तो आपसे बोलता है जितने भी मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा, स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल है, जितने भी मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा उनमें स्क्वायर जो रेक्टेंगल होगा उसका ही एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपको ना यहाँ पे दो काम करना है। क्या काम करना है? एक तो सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, आपको ये निकाल के दिखाना है कि जो आपका एरिया फंक्शन बनाओगे, आप क्या बनाओगे, एक एरिया फंक्शन बनाओगे। आपको ये भी समझ में आना चाहिए मेरे को डिफरेंशिएट किसको करना है, मुझे किस चीज को मैक्सिमाइज करना है। तो बोलता है आपका स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, इसका मतलब मुझे एरिया निकालना है, जो मेरा अंदर रेक्टेंगल होगा मुझे उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जी, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है। तो आपको एल इंटू बी करना है, पहली बात तो क्या करना है, एल इंटू बी कर लेना है। अब एल इंटू बी आप करोगे तो यार आपने मान लो रेक्टेंगल की लेंथ एल मान ली, बी मान ली, इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, आपको एल के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, दिक्कत आ जाएगी ना। क्रिटिकल पॉइंट तो आपको कोई एक वेरिएबल देगा ना, तो आप यहाँ परेशान हो जाएगा, तो आपको इस पूरे को किसी एक ही वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी मदद से, अभी करके दिखाता हूँ। बात नहीं समझ में आ रही जी आप लोग को? फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ये बताना है, आपको फिर ये प्रूफ करना है कि अगर आप इसको मैक्सिमम करना चाहते हो, तो कब मैक्सिमम होगा, जब एल और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। एल और बी बराबर हो गए, अगर किसी रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ बराबर होगी तो वो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, जो सर्कल के अंदर है, वो सबसे ज्यादा कब होगा, सबसे बड़ा कब होगा, उस रेक्टेंगल का एरिया होगा जब आपका ये रेक्टेंगल क्या बन जाए, स्क्वायर। और रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है, जब उसके लेंथ और ब्रेथ बराबर है। तो आपको एट द एंड क्या प्रूव करना पड़ेगा कि लेंथ और ब्रेथ क्या है आपके, इक्वल है। लेंथ और ब्रेथ क्या है आपके, इक्वल है। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? ये आपको प्रूफ करना है कि लेंथ और ब्रेथ क्या है आपके, इक्वल है। यू हैव टू प्रूव दिस। आपको क्या गिवन है ये, एंड आपसे बोल रहा है रेक्टेंगल is inscribed in circle, inside circle। ठीक है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपने मान ली whose लेंथ को आपने क्या मान लिया, whose लेंथ इज x सेंटीमीटर मान लो, एंड ब्रेथ को आपने क्या मान लिया, y सेंटीमीटर मान लिया। लेंथ आपकी कितनी है, x सेंटीमीटर है, और b कितना है आपका, y है। सेंटीमीटर बोले तो यूनिट्स ले लो आप, सेंटीमीटर मतलब बिकॉज यहाँ पे यूनिट्स दे नहीं रहा, तो आपने x यूनिट्स एंड आपने ब्रेथ क्या मान ली, y यूनिट्स मान ली। ठीक है, आपको क्या करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करके दिखाना है बच्चे, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। वो मैक्सिमम होगा, कब होगा बताओ, मैक्सिमम व्हेन, जब क्या होगा, एल बी के बराबर होगा, व्हेन एल इक्वल्स टू बी। दैट इज आपका रेक्टेंगल क्या होना चाहिए, इज स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर बन जाएगा, तब ऐसा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो चलो मैं फिगर वापस से आपके सामने फॉर्म कर दूं, इसको हटा देते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं पहले तो यार। ठीक है, आपने एक सर्कल बना लिया, फिर आपसे क्या बोलता है जी इस सर्कल में आपका जो मैक्सिमम एरिया होगा वो किसका होगा, एक स्क्वायर का होगा। किसका होगा, एक स्क्वायर का होगा। मतलब रेक्टेंगल्स रखे हो, उन रेक्टेंगल्स में भी सबसे मैक्सिमम एरिया किसका होगा, स्क्वायर का हो सकता है। अब ध्यान से सुनो, ये एंगल कितना है बच्चे, 90 है। तो जो इसका डायगोनल होगा ना, ए बी सी डी, जो ये डायगोनल होगा ये पक्का क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, सॉरी डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा। जो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर होगा वो क्या होगा, नाइन्थ की एक बहुत छोटी सी मतलब थ्योरम है आपकी, क्या थी कि अगर ये आपका एक सर्कल है और ये डायमीटर है, तो डायमीटर जो एंगल बनाता है यहाँ पे कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। इसे हम बोलते थे एंगल इन सेमी सर्कल। क्या बोलते थे आपका, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पे AC is
डायामीटर ऑफ सर्कल, AC क्या है, डायामीटर ऑफ सर्कल होगा, ठीक है, क्यों, बिकॉज एंगल D कितना है आपका, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। आप यहाँ पे थ्योरम लिख सकते हो, दैट इज एंगल इन सेमी सर्कल। इतनी बात समझ में आती है। अगर AC आपका डायमीटर है, AC आपका क्या है, डायमीटर है, आपने इसकी लेंथ क्या मान लिया भाई, एरिया ऑफ आपने बोला इनसाइड L, आपने x यूनिट माना है, लेंथ कितनी लेंथ मान लो आप AB है, लेंथ आपका क्या है, ये AB है, दिस इज L, ये BC कितना हो जाएगा, आपने इसको ब्रेथ मान लिया, BC को ब्रेथ मान लिया, ये क्या हो गया आपका L क्यों बोल रहा है, इसको तो वो लेंगे ना, x लेंगे, AB है, ये हो गया x, ये हो गया आपका y, ये आपका क्या बच्चे, BC है, साइड में लिख देना आप, L के साथ AB और B के साथ आपका आ जाएगा BC आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो AC होगा, AC विल भी कितना, AC डायमीटर है तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 2a हो जाएगी ना, रेडियस आपने कितना लिया, a लिया है, तो AC कितना हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। ध्यान से सुनना, फिक्स सर्कल है, सर्कल फिक्स है तो इसका मतलब a क्या है, कांस्टेंट है, a से कोई दिक्कत नहीं तुम्हें, a क्या है, फिक्स है आपका, तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी है, तो L कितना है बच्चे आपका, L क्या है आपका x इंटू वाई है, एरिया को आपने a मान लिया, ठीक है, एरिया को आपने क्या मान लिया, a मान लिया, बट फिलहाल एरिया दो वेरिएबल्स की फॉर्म में आ रहा है, तो मैं क्या x और y के बीच में कोई रिलेशन बिठा सकता हूं, हाँ जी जरूर बिठा सकते हैं, ये देखो ना, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग जाएगी, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC आप देखोगे, इन ट्राइंगल ABC आपका AC स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा बच्चे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या लगाया आपने यहाँ पे, प्यारी सी पाइथागोरस थ्योरम, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, AC की जगह आपने रख दिया बच्चे 2a का होल स्क्वायर, AB आपका क्या है x स्क्वायर हो जाएगा, BC हो जाएगा आपका y स्क्वायर। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं y स्क्वायर की जगह क्या लिख देता हूं, y स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड y की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे y की जगह इसको आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है, कर दें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, therefore एरिया फंक्शन आपका आ गया इन टर्म्स ऑफ x एक्सक्लूसिवली, x किसके बराबर आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका x इंटू y कितना है बच्चे आपका अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है, तो ये हमें मिल गया, एरिया फंक्शन मिल गया, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि ये एरिया मैक्सिमम हो जाए, एरिया को मैक्सिमम करना है, तो इसको मैक्सिमम करना है तो वो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना जिसपे मैक्सिमम हो, ठीक है, x की वो वैल्यू निकालनी होगी जिसपे क्या बच्चे बन जाए आपका मैक्सिमम बन जाए। तो हम क्या करेंगे यार, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बट जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे जी, तो उसमें ना वैल्यू रूट में आ जाएगी, फिर क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा भी चेक करना है, तो इन दैट केस थोड़ी दिक्कत हो जाए आपको, रूट को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे, तो आप क्या करो, सबसे बढ़िया है इसका रूट हटा दो। मैंने ऐसा ही एग्जांपल में भी आपको बताया था कि अगर ये फंक्शन, अगर एरिया क्या है, ये a है, एरिया है, एरिया फंक्शन है, एरिया ये मैक्सिमम है, तो अगर मैं एरिया का स्क्वायर करूं तो वो भी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इफ a इज मैक्सिमम, a अगर मैक्सिमम है, देन a स्क्वायर इज ऑल्सो मैक्सिमम होगा, तो आपका a स्क्वायर कितना आ जाएगा जी, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ये रूट हट गया, दैट विल बी 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। अब आप a स्क्वायर को लेट करो, लेट a स्क्वायर को क्या ले लो आप, इसको ले लीजिए आपका, ले लो क्या ले लो, किसी भी वेरिएबल के बराबर मान लो, t मान लो, चलो क्या मान लिया आपने, t मान लिया, क्या मान लिया आपने, इसको t कंसिडर कर लिया, तो a स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया t, तो t बराबर क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, या फिर ये एक फंक्शन हो गया
x की टर्म में x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जी 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब आपको क्या करना है, यहां से ये जो फंक्शन है ना इसको डिफरेंशिएट कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है जी, वैल्यू आपकी जो आएंगी वो सेटिस्फाई करेंगी, सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो t डैश x कितना आएगा बच्चा आपका, इट विल बी 2 4 जा 8a स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब, ये चीज आ गई आपके पास। नाउ व्हाट यू विल डू, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप इसको बराबर रख दोगे 8a स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब को किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। 0 के बराबर रखा तो यहां से बच्चा आपने कॉमन ले लिया, 4x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा आपका 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बच रहा है। तो 4x या तो x की वैल्यू क्या होगी 0, या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 2a स्क्वायर आ रही है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 2a स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर मान के चलो थोड़ी देर के लिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मान के चल लो आप 2a स्क्वायर मान के चल लो। ठीक है, यहां से दो चीजें ले सकते हो, यहां से दो चीजें ले सकते हो, आप ध्यान सुनना। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर को लिख सकते हो जी आप एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या लिख सकते हो, मैंने यहां से क्या कॉमन लिया 4 कॉमन लिया ना, तो 4 कॉमन लेने पे अंदर क्या बचेगा बच्चे आपका 2 4 जा 8, ठीक है फाइन सही आ रहा है 4x क्यूब। ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखोगे तो यहाँ से, ठीक है जी सही है। और आपका क्या हो जाएगा, x को आप क्या लिख सकते हो, यहां से x को लिख सकते हो बच्चे आप अंडर रूट 2a, रूट 2 आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट करो, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी रूट 2 आ गई। ठीक है जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मुझे क्या करना है अभी x को क्या डालना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करूंगा ना, चेक करूंगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। अच्छा x 0 हो सकता है, बताओ मुझे, नहीं हो सकता ना, डायमेंशन है बेटा, x 0 कहां होगा, x 0 हो गया तो रेक्टेंगल की लेंथ ही नहीं बचेगी यार, खत्म हो गया तो नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास ले देके क्रिटिकल पॉइंट क्या बच रहा है, x इक्वल टू रूट 2 क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, यही बच्चे आपका क्या क्रिटिकल पॉइंट है। अब आप क्या करने वाले हैं, आपका जो t फंक्शन था t डबल डैश x निकाल लो, चेक करने के लिए कि आपका ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है। तो t डबल डैश x आपने निकाला तो बेटा क्या निकल के आ रहा है, इट विल बी 8a स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, 8a स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर आ रहा है। अब आप क्या कर लो बच्चे, x स्क्वायर की जगह आप 2a स्क्वायर लिख सकते हो फिलहाल। तो फिलहाल आपने क्या करा, x की वैल्यू क्या डाल दी, x की वैल्यू x इक्वल्स टू रूट 2a आपने पुट कर दिया, चलो x इक्वल्स टू रूट 2a आपने पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा t डबल डैश x की जगह रूट 2a। क्यों कर रहा हूं x की जगह रूट 2a, बिकॉज रूट 2a आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, दो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया, मतलब एक ही है वैसे, इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, यही करेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट आपका निकल के आया। आप इस अगर इसके सेकंड डेरिवेटिव जो आपने निकाला वहां पुट करते हैं और वैल्यू अगर क्या आ जाए लेस देन माइनस, मतलब लेस देन 0 आ जाए, नॉट लेस देन माइनस, लेस देन 0 आ जाए, तो आप बोलोगे कि ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा रूट 2a। तो आपने यहाँ वैल्यू डाली दैट इज 8a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यार, x स्क्वायर किसके बराबर है, x स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर लिख दो सीधा, तो इट विल बी माइनस का 24a स्क्वायर। आप रूट 2a भी डालोगे तो भी आंसर वही आना है, ठीक है, माइनस करोगे तो आंसर कितना आ गया बच्चा आपका, माइनस का 24 में से 8 कितना बचेगा 16, 16a स्क्वायर। a रेडियस है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करोगे नेगेटिव आएगा, तो ये चीज कितनी आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। तो देयरफॉर आप कह सकते हो, देयरफॉर आप कहोगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्या बोल सकते हैं आप लोग कि f डबल डैश, नॉट f डबल डैश, t डबल डैश रूट 2a क्या आ रहा है आपका, लेस देन 0। ये इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू रूट 2a इज पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ क्या आपका मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना सर आपका, ठीक है। एंड आप ऐसा करो x इक्वल्स, ये जो वैल्यू निकल के आई आपकी x इक्वल्स टू रूट 2 है, या फिर आप a स्क्वायर की वैल्यू, इसको आप फर्स्ट ले लो, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको फर्स्ट ले लो, ये फर्स्ट ले लिया आपने, सेकंड ले लिया, तो आपने a स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग या फ्रॉम 1 and 2 लिख लो, फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, देखो मेरे पास स्पेस नहीं आ रही थोड़ी यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो ध्यान सुनना, फ्रॉम 1 and 2 आपने क्या करा, इस a स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया तुमने बेटा, x स्क्वायर बाय 2 लिख दिया, तो y किसके बराबर आ रहा है, y बराबर आ रहा है अंडर रूट 4, a स्क्वायर की जगह तुमने लिखा x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से काटा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, कितना बचेगा बच्चे, x स्क्वायर, और रूट में से x स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा x, तो क्या निकल के आ रहा है, y इक्वल्स टू x, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, तो क्या निकल के आ रहा है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम अबव, आप बोल सकते हो फ्रॉम अबव यू कैन से दैट कि भाई ये स्टेटमेंट वापस से लिख देना, कि ये स्टेटमेंट लिखना आपने, ये जो पूरा स्टेटमेंट है कि द ऑल द रेक्टेंगल स्क्वायर्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल, स्क्वायर का ही क्या रहेगा आपका मैक्सिमम एरिया रहता है, ठीक है, लिख दोगे इस चीज को, आप लिख लेना है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, फ्रॉम अबव वी कैन से दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है जी, यही तो प्रूफ करना था कि भाई साहब आपने एक रेक्टेंगल बना रहे हो, उसकी एक्स और वाई क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है जी, और वो जो सर्कल है फिक्स है, तो जो मैक्सिमम एरिया आएगा, वो जितने भी आप रेक्टेंगल्स बना लो, इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बना लो, उनमें से मैक्सिमम एरिया उस रेक्टेंगल का आएगा जब x और y बराबर होगा, इसका मतलब कि जो रेक्टेंगल होगा, जो स्क्वायर होगा, तभी उसका मैक्सिमम एरिया आ सकता है, तो वही आपने प्रूफ करके दिखा दिया भाई, x की वैल्यू आ रही थी √2 है, और उस x की वैल्यू पर x और y बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये स्क्वायर बन जा रहा है, और उसी x की वैल्यू पे आपका फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, आपका जो एरिया आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है, दिस यू हैव प्रूव्ड, ठीक है जी, उसको पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे, चलो, तो बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, एंड इसके ना बाकी क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, इतने क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो है वो एक सीरीज में करेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो सारे के सारे ना आपके सिलेंडर, कोन, इनसे रिलेटेड है, तो उसमें फिर आपका एक सीक्वेंस सा बना रहेगा और आपका एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी कि भाई हमें ना हर स्टेप में चीजें समझ में आने लग रही है, तो इसलिए मैं उसका एक अलग से क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे हम लोग, ठीक है जी, बाकी के जो 6-7 क्वेश्चन है, एंड तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, चलो फिर टाटा बाय बाय।